Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और ये है व्लॉग 18 रमज़ान का। तो यहाँ पर शहरी का टाइम, और आज जो है हमें शहरी करते करते लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो जल्दी जल्दी से बस हम लोग बना रहे थे पराठे। यहाँ पर पराठे बनाने के बाद जो है बस जल्दी जल्दी से कर रहे थे चीज़ें, ताकि जल्दी से जो है शहरी हम लोग कर सकें, क्योंकि फिर ना आजकल टाइम ज़्यादा नहीं रहता। अब हम लोग 4:30 बजे रोज़ा बना जाता है। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से हम शहरी की तैयारी करते हैं। यहाँ मम्मा बना रही थी पराठे, मैं बना रही थी यहाँ पर चाय रख रही थी, क्या कहते हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का रोज़े कैसे जा रहे हैं। यहाँ तो बारिश हो रही है और इतना अच्छा मौसम हो गया ना, ठीक नहीं। और मेरा फ्लू अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और घर में सबको लग गया है, सब वही फ्लू वगैरह हो गए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय रखी और साथ साथ मैंने बर्तन रख दिए। मैंने बोला चाय जब तक होगी तब तक बर्तन भी हो जाएंगे। तब तो मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन लगाए जगह पे, और जब तक चाय भी हो गई। और बस यहाँ पर चाय भी उबल गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से इसको मैंने बॉईल होने दिया। उसके बाद फिर मैंने इसके यहाँ पे मैदा जो था वो घोल रही थी। और यही डेली रूटीन होती है यार, कुछ करने को ही नहीं। आजकल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि और कोई काम बंदा कर ही नहीं सकता, ना कपड़े धो सकता है ना कोई और काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं मैदा घोल रही थी जल्दी जल्दी से, बस मैदा खोलते हैं। और आप बताइएगा आप लोगों का रमज़ान कैसा गया है। इस बार तो पता ही नहीं चला कि कब रमज़ान आया कब रमज़ान चला भी जाएगा। लाइक अभी 18 रोज़े हो गए हैं। और क्या कहते हैं, ये व्लॉग जो है मैं 19 रोज़े के बाद जो है इसको कर रही हूँ। 19वां रोज़ा भी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर मैंने बोला था कि चलो 19 रोज़े के बाद मैं इसको करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको एडिट कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से मानी खोली, तो मैंने पराठे भी बना लिए। और यहाँ पर पराठे भी ऑलमोस्ट हो गए थे। तो मम्मी, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर शेप में पराठे बनाती है, और गोल में जो है वो रोटियां बनाती है। बस स्क्वायर के अलावा कोई और शेप नहीं यूज़ करती पराठों में। और मेरे अभी के पराठे बड़े अच्छे होते हैं वैसे। खैर यहाँ पर जो है चाय भी हो गई थी, काफ़ी देर उबल गई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से इसमें दूध डाला, और यहाँ पर बस दूध, अब मैंने चाय ऑफिशियली पीना बंद कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा टाइम लगता है यार किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, और ये तो इतनी आदत थी ही नहीं ना, पर बन गई थी। खैर यहाँ पे मरियम बना रही थी अपने लिए फ्राइज़ के लिए चिप्स कट कर रही थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और यहाँ पर जो है चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। तो बस कुछ कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, तो मैं आपको साथ शेयर करी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, इसमें मैंने एक अंडा डाल के मम्मा लोगों को दे दिया। और कौन कौन दाल में अंडा डालते हैं और बताना। उसके बाद जी जरा फिर यहाँ पर सबकी सहरी करने का टाइम था, तो सबने सहरी कर ली। और मम्मा यहाँ बना रही थी बड़े भाई के लिए मानियाँ। सबसे एंड में मानियाँ बनती हैं या सबसे पहले मानियाँ बनती हैं, ये चीज़ होती है। खैर यहाँ पर मैं जब तक सालन गर्म करती, मतलब दाल गर्म कर रही हूँ, तब तक मम्मा मानियाँ बना रही हैं। और यहाँ पर मरियम जो है फिर दाल वगैरह हो गई थी, मैं बाहर छोड़ कर आ गई थी, चाय भी दाल भी सब कुछ। तो मरियम ने फिर अपने लिए चिप्स डाल दिए। और यहाँ पर भाई का नाश्ता भी रेडी हो गया, तो उसको बुला लिया था कि भैया आके ले जा और नाश्ता कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। और इसके बाद मैंने दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को, क्योंकि मेरे मैदे में बहुत दर्द है। तो उसकी वजह से ना मैंने अपने लिए 2 बनाना लिए, और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ना उसका एक शेक टाइप बना लिया। तो बस मैंने वो पी लिया था। और पापा मुझे बोल रहे थे कि तुम इस तरह कैसे करोगी ना। तो यहाँ पर भी बस ये क्लिप दोबारा से ऐड हो गई है, तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरा शेक रेडी हो गया था, तो बस मैं इसको डालती हूँ और इसको पीऊँगी। और ये भी मुझसे यकीन करें पिया नहीं जा रहा था, और मैंने इसको थोड़ा पतला पतला सा बनाया था ताकि इजीली मैं इसको पी सकूँ। और यहाँ पर चिप्स रेडी हो गए थे, तो बस हम जल्दी से सारी कर ली थी। और यहाँ पर जो थी अजान हो गई थी। उसके बाद जी अज़ान हो गई थी, तो फिर अज़ान के बाद फिर हम लोगों ने जल्दी से आके मैंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, और फिर सबक वगैरह पढ़ा। और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए, मैं चूँकि मरियम जो है वो पढ़ रही है, आजकल उसके बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो फिर मैंने जल्दी से फिर बर्तन आके धोए थे, बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के सबक वगैरह पढ़ के फिर मैंने बर्तन धोए थे। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने बर्तन धोए ढेर सारे बर्तन, और जल्दी जल्दी से धो के बस मैं जाऊँगी बैठूँगी थोड़ी देर, क्योंकि मुझे मरियम जो है वो सोने नहीं देती, क्योंकि उसका कमरा जो है वो, उसके बाद मुझे मरियम के कपड़े इस्त्री करने थे। और आज तो फ्राइडे, तीसरा जुम्मा था, तो जुम्मा मुबारक। और यहाँ पर मैं उसकी कपड़े इस्त्री करूँगी, तो पेपर है आज, और अल्लाह पाक उसको कामयाब करे, और जिन जिन के पेपर हो रहे हैं सबको कामयाब करे। तो बस इसके बाद फिर दोपहर का वक्त था, तो यहाँ पर जो है मैंने नमाज़ पढ़ी जल्दी जल्दी से, ज़ोहर की 2 बज रहे थे।
तो मैंने नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद मैंने सबक पढ़ा और सबक पढ़ने के बाद एज़ यूजुअल आपने सारे जो काम अपने करने होते हैं, क्या कहते हैं, कभी क्या करना है, कभी जो भी रिपीटेडली सेम चीज़ें ही हो रही होती हैं, पहले आओ बर्तन रखो, पहले आओ बर्तन उठाओ, ये वो। तो खैर यहाँ मैंने सबसे पहले बर्तन उठा के रखे थे सहरी वाले जो सूख गए थे अच्छी तरह से, तो मैंने उनको वापस जगह पे रखा, फिर मैंने बेसन खोला और फिर मैंने चीनी खोली। इसी तरह करके ना चीज़ें रिपीटेडली चलती रहती हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा चेंज तो कुछ होता नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 20वें रोज़े को जो है खाना बना लूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ इन पकौड़ों और फ्राइड आइटम्स से, क्योंकि भाई बंदा थक जाता है। ज़ाहिर है कि कंटिन्यूसली एक चीज़ खा खा के भी ना इंसान का दिमाग पक जाता है। यहाँ पर मेरी शरबत भी रेडी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर बेसन भी खोल लिया था और फिर मैंने जो है नमाज़ पढ़ी असर की। और उसके बाद जो है फिर मैं मुझे बाहर जाना था, तो चूँकि अंडे ख़त्म हो गए थे और 2-3 चीज़ें और लेके आनी थी, तो मैंने बोला कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे 4:45 हो रहे थे, तो मैं जल्दी से बाहर आ गई। जब मैंने पहले ही नमाज़ पढ़ ली थी ना, मतलब लाइक पहले जैसे अज़ान हुई है मैंने फ़ौरन नमाज़ पढ़ी है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर दही वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ पर जल्दी से दही लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। मम्मा को बहुत ज़्यादा ना गला ख़राब हो गया, उनका बुखार भी, तो मुझे चीज़ें लेनी थी, तो मैं ये चीज़ें लेकर आ गई हूँ। चलिए जैसे मैं अंडे बॉयल होने के लिए रखती हूँ, जब तक मेरे अंडे बॉयल होते हैं तो मैं चीज़ों को रखूँगी और अपना सबक पढ़ूँगी। और बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारे काम कर लिए थे, ऐसा नहीं था कि मैं करके नहीं गई थी। तो यहाँ पर मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए और मेनवाइल में अपना सबक पढ़ने के लिए आ गई थी असर का। और उसके बाद जो है फिर चलते हैं, हम लोग देखेंगे क्या करना है। और यहाँ पर जी जो है यहाँ पे मैं आलू कट करने के लिए आ गई थी। आलू जो है आलू वाले पकौड़ों के लिए, क्योंकि ये तो मैं असर के बाद ही करती हूँ, तो यहाँ पे जल्दी से बस 2 मिनट लगते हैं, तो इसको जल्दी से मैंने छील के पहले से रख दिया था। तो फिर बस मैं यहाँ पर जल्दी से इसको कर रही थी। और एंड टाइम पे ना बंदे की हालत ख़राब हो रही होती है, क्योंकि ये बिल्कुल एंड में रह जाता है तो बहुत मसला हो जाता है। और यहाँ पर हमारे हो गया था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे 5:45 हो रहे थे, तो मेरी सारी तैयारी जो थी वो डन हो गई थी। और यहाँ पर जो है मैंने फिर फ्राइंग करना स्टार्ट कर दी थी, और बस जल्दी से फ्राइंग कर रही थी मैं, ताकि जल्दी से सब चीज़ें हो जाए। और मेरा छोटा भाई है, वो आजकल ना सब चीज़ें उठा के रख रहा है, शीट लगा रहा है, शीट उठाता नहीं है लेकिन शीट लगा रहा है। मैं चीज़ें बाहर रख देती हूँ, प्लेट्स वगैरह, तो वो उठा के नीचे रख देता है, कटोरियाँ आके ले जाएगा, या पकौड़े बन रहे होंगे तो वो आके ले जाएगा। तो यहाँ पर बस चलिए हम पकौड़े वगैरह बना रहे थे। तो आप लोग बताइए आप लोग क्या बनाते हैं, यही चीज़ें बनाते हैं या कुछ और स्पेशल चीज़ें बनाते हैं, मुझे वो भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये थी हमारी इफ्तार, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। उसके बाद हमने इफ्तार कर ली थी और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और यहाँ पर जो है ना मैंने फिर नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मम्मा जो थी वो सबक पढ़ रही थी और वो किताब मम्मा के पास थी। फिर मैंने बोला जब तक मम्मा सबक पढ़ती, जो कि लंबा सबक है तो जब मैं बर्तन धो लेती हूँ, मैंने जल्दी से बर्तन धो लिए थे। और क्या कहते हैं, फिर जल्दी से मैंने जाकर सबक पढ़ लिया था। और यहाँ पर बजे 7:10 हो रहे थे, तब तक मैंने सबक पढ़ लिया था। और इसके बाद में चलते हैं फिर, तो 2 घंटे के बाद आएगा जो है ना, 2 घंटे के बाद मैंने खाना बनाया था। यहाँ पर कुछ 11 बजे थे, तो मैंने बोला था कि चलो दाल चावल, मम्मा ने बोला दाल चावल बना लो, तो दाल चावल मम्मा ने बॉयल कर लिए थे, दाल मैं बना ली थी। और मम्मा गई थी मैं कुछ और खाऊंगी भी नहीं, तो मैं चावल खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से मसाला बना रही थी चावल दाल के लिए, तो सिंपल सी दाल कुकर में डालेंगे और बना लेंगे बस इसको। तो यहाँ पर थोड़ी सी दाल बस मैं चढ़ाऊँगी। तो मम्मा ने तो कह रही थी कि दाल क्यों बना ली फिर दोबारा, तो यहाँ पर दाल को प्रेशर कुकर पर चढ़ा दिया। बस तो मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और उसके बाद जी ये थी हमारी दाल, तो बस इसको मैं थोड़ा सा और पकने दूँगी 5 मिनट मज़ीद, और उसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। और यही तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर